जय हिंद आकाश। बेटा सबको जल्दी से शेयर करो। जल्दी से सारे ऐड हो। नमस्ते खुशहाली बेटा। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको कि नहीं? जरा मुझे बता दीजिए और सबको ऐड करिए। 2 मिनट वेट करते हैं, जब सब आते हैं उसके बाद आप का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, जल्दी से ऐड करो बच्चा सबको, जल्दी बुलाओ सबको। बस 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा कि क्वेश्चन रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम। आज हम जो है लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। अब मुझे ये बताइए, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या होता है? और जैसे आप लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, ठीक? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या था? हार्ट। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स वेसल्स। ठीक। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तो क्या था? उसमें ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक। गुड इवनिंग बेटा मनीष। बेटा सब लोग जल्दी से ऐड हुई। आज हम लिम्फेटिक सिस्टम कर रहे हैं, ठीक, डिस्कस। और ये इसके क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में। ठीक है, तो हम आपके फाइनल जो एग्जाम्स हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, चलिए आप मुझे बताइए कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके आप क्या समझते हो? और ध्यान से देखो, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें क्या हो रहा होगा? फ्लो, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ के बारे में बेटा आइडिया है क्या कि लिम्फ क्या होता है किसी बच्चे को? हम्म, लिम्फ क्या होता है बच्चा? बताइए लिम्फ क्या होता है बच्चा? हम्म, आकाश, खुशहाली, मनीष, बताओ बच्चा। और भी जितने भी बच्चे ज्वाइंट हैं अभी अपनी क्लास में, बताइए आपको क्या पता है लिम्फ क्या होता है? आपकी जो बॉडी है उसमें लिम्फ का क्या फंक्शन है? हम्म, बोलो बच्चा। कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड खुशहाली। और लिम्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू, गुड। और फंक्शन क्या है बच्चा? इसका फंक्शन क्या हो सकता है? जैसे कि आप लोगों को कहा था, तो ये पता है कि जो ब्लड है, ब्लड के फंक्शंस क्या है। ऐसे ही जो लिम्फ है उसका भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होगा। हम्म, क्या फंक्शन है, कुछ आइडिया है? मनीष, आकाश, बताओ बच्चा। लिम्फ का कुछ है आइडिया? आकाश गुप्ता, टिश्यू से रिलेटेड, ओके। और और क्या बच्चा? अच्छा ये बताओ, ठीक, मैं अभी जो क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर बताओ आप लोगों का। ये जो मैं लिम्फ वाला पूछ रही हूँ वो ऑलरेडी आप लोग आंसर दे दोगे। एक बात बताइए, जैसे हम लोग, ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अमन, बेटा आप बताओ कि आप, जैसे हम जितने भी कंट्री में जितने भी पीपल हैं वो क्या है, बहुत ही अच्छे से अपना पर्टिकुलर जो डेली रूटीन है वो काम कर रहे हैं बहुत ही सेफ्टी से। हमें जो हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है, बेटा आवेश खुश रहिए बच्चा। जल्दी से आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज। ओके, देखो अब मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो। देखो आप मुझे बताओ, ठीक, कि जो आपके
हमारी जो कंट्री है उसका जो सारा कुछ, हमारी जो कंट्री है वो, उसको डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है, अगर दुश्मनों से कौन बचाता है, ये बताइए। हम लोग बहुत अच्छे से अगर शांत हैं तो किसकी बदौलत? आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, बताओ। बताओ बच्चा, बोलो जल्दी। अमन, ये बॉडी को संक्रमण से सुरक्षा करता है। वेरी गुड बेटा अमन, एक्सलेंट। देखो जैसे कि एक कंट्री को, ठीक, जितने भी अपने डिफेंस वाले हैं, ठीक, जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, बाहर कोई भी अगर इन्वेड हो रहा है तो उससे हम लोग को क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो एक पर्टिकुलर हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी को भी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। और वो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आप लोगों को मैंने पिछली बार, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक। और जो लिम्फोसाइट है, आर्मी, हाँ वेरी गुड आविद। तो जैसे कि आर्मी कंट्री को बचाते हैं, ठीक, वैसे ही जो हमारा, सिंपल सा ये चीज याद रखना, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी के क्या है, वो आर्मी वाले हैं, जो आर्मी वाले जो बचाते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। ऐसे ही जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ है, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, ठीक, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर बाहर से, ठीक है, कोई पैथोजेंस अंदर आ रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गुड अमन, जितने भी डिफेंस वाले हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें लिम्फ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। अब एक चीज याद रखो, ठीक, कि ये जो है, पहले समझ तो आया कि लिम्फ है वो क्या करते हैं, ये चीज समझ आया। अब लिम्फ पे किस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे इसमें कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है। ओके बच्चा, देखो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना सबको? देखो इससे क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, आप लिम्फेटिक सिस्टम से क्या समझते हैं, एंड गिव अ डिटेल नोट ऑन द फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और आपको क्या देना है, फॉर्मेशन, कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब फॉर्मेशन, बेटा अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट बेटा खुशहाली, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा बच्चा, अभी क्लियर हो रहा है, देखो अब हो गया, देखो अब लिम्फ का कंपोजिशन, कि मतलब लिम्फ जो बना है वो किस चीज से बना है, और उसका फंक्शन क्या है और वो कैसे बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा, आंसर जब आप लिखना है इंट्रोडक्शन, तो आप स्टार्ट करना लिम्फेटिक सिस्टम से, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप लिम्फेटिक सिस्टम से क्या समझते हैं, वेट बेटा मेरे को चेक करने दो, बस 2 मिनट, अभी क्लियर होगा बच्चा। अब देखो बेटा क्लियर हुआ क्या? अब क्लियर हुआ बच्चा? अभी हो जाएगा क्लियर, ठीक है, मेरी बात सुनो, अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, अभी क्लियर होगा।
बेटा मेरी वॉइस आ रही है सबको? बेटा एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अच्छा सही। मैम सही है, अब क्लियर है, अब ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। चलो अब ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है? लिम्फ, अब आपको आंसर कैसे देना है। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए क्लोज्ड सिस्टम ऑफ लिम्फ वेसल। ठीक है, आंसर ऐसे देना है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, स्टार्ट ऐसे करना है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम है, ओपन सिस्टम नहीं है, रिमेंबर दिस। ठीक, lymphatic system is a closed system of lymph vessel through which the lymph flow, जिसमें क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है आकाश, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया ना बच्चा? ओके अब पढ़ो बेटा, ध्यान से इस चीज को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, लिम्फ आपको स्टार्ट करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, गिव अ डिटेल नोट ऑन द फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। ठीक, तो आपको आंसर क्या देना है, सबसे पहले लिखना है ये कि लिम्फेटिक सिस्टम इज ए क्लोज्ड सिस्टम ऑफ लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स है, ठीक है, उसका क्या है, ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक, थ्रू विच द लिम्फ फ्लो, जिसमें क्या होता है, जो लिम्फ है वो फ्लो होता है। एक चीज याद रखना, जो लिम्फ है वो फ्लो हो रहा है, ये क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है? ये व्हाइट कलर का लिक्विड जैसा लिक्विड होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो होता है, और ये क्लोज्ड सिस्टम है। ओके, उसके बाद ये चीज ध्यान से देखो, समझो भी कि आप लिख भी रहे हो तो क्या लिख रहे हो। It arises from the tissue spaces and allow the lymph flow toward the blood। क्या होता है, जो टिश्यूज होती हैं, ठीक, जो टिश्यूज हैं, इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होती हैं। ठीक, इन इंटरस्टिशियल स्पेस में से क्या होता है, जो लिम्फ है वो, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं वो अलाउ करती हैं लिम्फ को, ताकि वो ब्लड के पास क्या हो, ब्लड के पास टुवर्ड फ्लो, फ्लो टुवर्ड द ब्लड, ताकि ये ब्लड के पास क्या हो, फ्लो हो। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, लिम्फे जो अगला लाइन है उसको समझो। लिम्फेटिक सिस्टम्स वर्क एज वन वे सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, एज अ वन वे सिस्टम, वन वे सिस्टम की तरह ये वर्क करता है। वन वे का मतलब क्या है, एक बस किसी एक जगह से जाना है, उसी रास्ते से वापस नहीं आना है, टू वे नहीं है। वन वे का मतलब, वन वे का मतलब क्या हुआ, सिंपल से याद रखो, अगर मैं कहूँ कि आप लोग क्लास में हो तो क्लास से आप लोग अंदर भी आ सकते हो जिस रास्ते से, और उसी रास्ते से आप बाहर भी जा सकते हो, तो वो टू वे है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग की जो एंट्री है, ठीक, वो एक है, लेकिन उस एंट्री से आपको वापस नहीं जाना है, ठीक, तो वो क्या हो गया, तो वो वन वे हुआ। मतलब मैं आप लोगों को बस एंट्री अलाउ कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लास में आना है, आपको क्लास से बाहर नहीं जाना है। ठीक, तो ये क्या है, वन वे हुआ, एक तरफ से सिर्फ आना है। ओके, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम वर्क्स एज वन वे सिस्टम, ये वन वे सिस्टम की तरह काम करता है। बिकॉज, कैसे वन वे की तरह, बिकॉज जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, lymphatic vessels are more porous and allow the fluid to move into the lymph capillary। जो lymphatic vessels हैं वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं, जो लिम्फ है, देखो पोरस का मतलब क्या होता है, पोर्स। ठीक, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो अलाउ करते हैं, जो लिम्फ है, देखो फ्लूइड यहाँ किसको कह रहे हैं, लिम्फ को, लिम्फ किस फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है। ठीक, टू मूव इनटू द लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ लिम्फेटिक वेसल से जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज में जाएंगे, एंड नॉट अलाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन लिम्फ कैपिलरी से वापस लिम्फ वेसल में नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन वे। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम पार्टिसिपेट इन आवर इम्यूनिटी सिस्टम, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो पार्टिसिपेट करता है किस चीज में, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में। मैंने बताया कि जैसे हमारी बॉडी का क्या है, आर्मी,
नेवी जो डिफेंस वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। एंड प्रिवेंट अगेंस्ट एनी इंफेक्शंस और डिजीज बिकॉज इट कंटेन द लिम्फोसाइट सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, जो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है कि हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, देखो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उनके अगेंस्ट हमें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। और इम्यूनिटी प्रोवाइड क्यों करता है, कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। अमन, एक ही रास्ते पर चलना, वेरी गुड बेटा। देखो अब कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, किस चीज से, क्योंकि इसमें क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स मतलब क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। लिम्फो मीन्स जो लिम्फ लिम्फ बनाते हैं वो सेल्स, ठीक। और अदर एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स, और दूसरे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी को एज ए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। अब एक चीज याद रखना, जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जब हम उन ऑर्गन को डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी, ठीक। लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लीन हो गया, ठीक, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। वो सब पे एक एक क्वेश्चंस बनते हैं तब। अभी जो हमारा क्वेश्चंस है हम उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा क्या, लिम्फ, कि आप लिम्फ का मतलब क्या समझते हैं। Lymph. Lymph is a clear to white fluid formed from interstitial fluid. मैंने आपको बताया ठीक कि जो लिम्फ है ये क्लियर, क्लियर से लेके व्हाइट फ्लूइड है, ठीक है, क्लियर होगा या फिर व्हाइट फ्लूइड होगा, फॉर्म फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के सराउंडिंग क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या बनते हैं, लिम्फ बनता है। एंड फ्लो इन द लिम्फेटिक वेसल्स, और ये फ्लो कहाँ होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में। जो लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक एक सिस्टम है पूरा, उस लिम्फेटिक सिस्टम में ये क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक। अब ध्यान रखना, अबाउट 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लोज इनटू ब्लड पर आवर। आपकी ब्लड में, ठीक है, हर आवर में 120 ml ऑफ लिम्फ क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। आउट ऑफ दिस अबाउट 100 ml पर आवर फ्लो थ्रू thoracic duct and 20 ml per hour फ्लो थ्रू द राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा। अब बात आई है किस चीज की, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ये जो लिम्फ है उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब जो लिम्फ है, इट इज फॉर्म्ड बाय 96% ऑफ वाटर, 96% वाटर से बना है, एंड 4% सॉलिड्स, और जो 4% क्या है, सॉलिड्स है। अब some blood cells are also present in lymph, solid substances present in the form of। अब जो solid substances हैं इस किस फॉर्म में है, सबसे पहला organic substances, organic substances like protein, lipid, amino acids, carbohydrates, enzyme, clotting factors, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो आपके आयंस हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये सब क्या है, आयंस हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। और सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक, ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं लिम्फ, ठीक है। ये है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ समझ आया, 96% वाटर है, 4% सॉलिड है, और क्या जो सॉलिड्स हैं, सॉरी, जो सॉलिड्स हैं वो क्या है, फर्दर डिवाइडेड है किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और सेलुलर कंपाउंड्स में। जो सेलुलर कंपाउंड्स हैं मैंने आपको बताया, देखो ध्यान से देखना, सेलुलर कंपाउंड्स में क्या है, मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट्स है, प्लाज्मा सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, समझ आया। अब फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ये जो लिम्फ है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, या कैसे हुआ, ठीक। व्हेन द ब्लड passes थ्रू ब्लड कैपिलरीज इन द टिश्यू। अब चीज ध्यान से इस लाइन को समझना,
कि ये क्या कह रहा है, ठीक। when the blood passes through blood capillaries in the tissue to venous end of capillaries from the arterial end, जब आपका ब्लड पासिस होता है कैपिलरीज के थ्रू, जो टिश्यूज मैंने आपको बताया था जो ब्लड होते हैं, ठीक, आपके हर टिश्यूज सेल्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैपिलरीज के थ्रू। और कैपिलरी एक जो कैपिलरी बेड होते हैं, कैपिलरी बेड्स, वहां पे आपके आर्टरीज और वीन्स क्या है, कनेक्टेड होते हैं, जहां पे क्या होता है, एक्सचेंजेस होते हैं थ्रू कैपिलरी बेड्स, ठीक है। तो अब when the blood passes through blood capillaries in the tissue to venous end of capillaries from the arterial end, जो आपके आर्टीरियल एंड से वीनस एंड की तरफ जो टिश्यूज जो है, टिश्यूज को कनेक्टेड की हुई है कैपिलरीज, जब वहां से ब्लड पास आउट होता रहता है, तब क्या होता है, देन मेजर पार्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड passes into the lymph capillary which have more permeability than blood capillaries। तब क्या होता है, ठीक, तब ये होता है कि जो मोस्ट ऑफ जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड, वो क्या है, वो तो पास आउट हो गया, लेकिन उसके जो स्मॉल अमाउंट है, वो अमाउंट क्या होते हैं, लीकेज लीक आउट हो जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, आपके जो लिम्फेटिक जो लिम्फ कैपिलरीज है उसमें, और वहां से लूज देखो वहां से क्या हो रहे हैं, वहां से लीक आउट होके और इकट्ठे हो जाते हैं लिम्फ वेसल्स में, ठीक है, और वो बनाते हैं क्या, लिम्फ, ठीक है, ऐसे लिम्फ बनता है। अब कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। सबसे पहला इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, जो टिश्यूज के जो स्पेसेस हैं वहां पे जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रेशर की वजह से, ठीक है, लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है। और ब्लड कैपिलरीज प्रेशर, ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उसमें जो ब्लड फ्लो कर रही हैं, उस ब्लड कैपिलरीज की प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, फ्लो फॉर्मेशन हो जाती है। फिर परमियाबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, परमियाबिलिटी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उसकी परमियाबिलिटी की वजह से क्या होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। देन फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ टिश्यू, और जो टिश्यूज हैं उसकी जो एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाता है, आपका लिम्फ फॉर्मेशन हो जाता है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फ फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इंटरस्टिशियल interstitial fluid pressure, blood capillaries pressure, permeability of lymph capillaries, function activity of tissue, ये factors हैं, ठीक है, for factor that are responsible for lymph formation, okay। then अब जो क्वेश्चंस में पूछा था उसमें जो एक है फंक्शन ऑफ लिम्फ, कि लिम्फ के फंक्शंस क्या, ठीक। तो जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि जो लिम्फ है उसके फंक्शन क्या है, कि क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मेजर फंक्शन यही है, देखो लिम्फ कंटेन्स द लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस एंड अदर फैगोसाइटोसिस सेल which helps in removing the bacteria, foreign bodies and help in the immunity, ठीक। जो आपके लिम्फ है, ठीक, लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, मैंने आपको बताया था उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, और जो अदर फैगोसाइटोसिस सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर पैथोजन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, ये सब आपकी बॉडी में अगर एंटर कर गए हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं, एक्टिव होके उनको फैगोसाइटोसिस जो होता है उसके थ्रू क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब सेकंड क्या है, lymph is rich source of protein and minerals, so it help in the redistribution of fluid in the body part। अब जो lymph है वो रिच सोर्स है किस चीज के, जो लिम्फ है आपके वो प्रोटीन्स के, मिनरल्स के रिच सोर्स हैं, इसलिए आपकी बॉडी में जहां भी जरूरत है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन दी बॉडी पार्ट्स, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, लिम्फ फ्लो
is responsible for the maintenance of structural and functional integrity of tissue। जो आपकी पर्टिकुलर टिश्यूज हैं उन टिश्यूज का क्या है फर्दर फंक्शंस हैं, उसकी अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन कौन करते हैं, लिम्फ फ्लो करते हैं। ठीक है, अब अगर लिम्फ फ्लो में क्या हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, लिम्फ सही से फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू लिम्फ फ्लो अफेक्ट्स वेरियस टिश्यूज पर्टिकुलरली मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कौन सा है बच्चा बताओ, मायोकार्डियम रिलेटेड टू हार्ट, nephrons related to kidney and hepatic cells related to liver। तो अगर आपके जो लिम्फ हैं वो सही से फ्लो नहीं हो रहे हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपके हार्ट में, किडनी में और लिवर के सेल्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं। समझ आया बच्चा, समझ आई बच्ची। ये क्या था, ये है आपका फंक्शन ऑफ लिम्फ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, ये बस इतना लिखना है। अगर क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, गिव अ डिटेल नोट ऑन द फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, रिमेंबर दिस, आपको बताना है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बताना है कि ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, और लिम्फ एक फ्लूइड है और वो क्या करता है, वो फ्लो करता है लिम्फ वेसल में, और ये क्या है, वन वे है। ठीक है, अब फिर आपको ये बताना है कि लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है, फिर कंपोजिशन बताना है कि कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या है, उसमें 96% वाटर है, 4% सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। रिमेंबर दिस, सेलुलर जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्योंकि देखो सेलुलर कंपाउंड में क्या है, माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये क्या करते हैं, यही इन्हीं की वजह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ बताना है आपको कि जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज में जब जाते हैं, ठीक, तो वहां से कुछ क्या, ब्लड कैपिलरीज के नीचे क्या होते हैं, जो आपके लिम्फ हैं, लिम्फ की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, वहां पे क्या होते हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, और जो लिम्फ वेसल में चले आए उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और किस किस वजह से लिम्फ फॉर्मेशन होता है, किस फंक्शन, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर की वजह से, ब्लड कैपिलरीज के प्रेशर की वजह से, परमियाबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरी, फंक्शन एक्टिविटी ऑफ टिश्यू की वजह से। फिर फंक्शन आपको बताना है कि देखो फंक्शन यही याद रखना कि फंक्शन में क्या होता है कि ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि जो लिम्फ है रिच सोर्स है प्रोटीन और मिनरल्स का, तो ये रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लूइड इन दी बॉडी। और जो लिम्फ फ्लो है रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज। एंड देन अगर लिम्फ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो आपके पर्टिकुलर जो मायोकार्डियम्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, हिपैटिक सेल्स हैं, उस वो उसका क्या हो जाएगा, उनके फंक्शंस में क्या हो जाएगी, अफेक्ट्स आएगी। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये क्वेश्चन इतना बनता है। ठीक, अब आप मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई भी कंफ्यूजन, आपका कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मुझे पूछो अभी, किसी भी टाइप का अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए बच्चा। समझ आया, गुड खुशहाली बेटा, और बाकियों को समझ आया, खुशहाली को समझ आ गया, खुशहाली बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। सोनू बेटा कहाँ कंफ्यूजन हुआ, बेटा बताइए क्या कंफ्यूजन है, बताओ कहाँ कंफ्यूजन है बच्चा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए मुझसे, कहाँ कंफ्यूजन है जल्दी पूछो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था एक वो हमने कंप्लीटली क्या किया, डिस्कस कर लिया। बाकी बच्चों को समझ आया जिन्होंने क्लास स्टार्टिंग से, सोनू बेटा आई थिंक आपने क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, जब ये
अपलोड हो जाता है ये वीडियो, तो इसको जरा दोबारा समझो। अब अगर समझ नहीं आता फिर आप मुझसे पूछो, ओके। बाकी बच्चे सबको समझ आया? मैं क्लास को ओवर करूँ अब, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है? बताओ बच्चा। जल्दी बताओ। आकाश, शुभम, मनीष, अमन, बाकी सारे बच्चे जल्दी बताओ। और इसको अच्छे से लर्न करना, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, अब मैं क्लास ओवर करती हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके बच्चा।